अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो आज भई ये है जुमे का रोज़, तो जुमे के रोज़ तो आप जानते ही हैं कितना बिज़ी डे होता है। तो यहाँ पर मैं सुबह-सुबह से फ़जर से उठ गई थी और मैंने आपके साथ ये शेयर करना था कि देखिए आज का मेरा व्यू, कितने खिले-खिले से फूल हैं और कितना प्यारा-सा मौसम है। बिल्कुल सुकून सा, बिल्कुल सुबह-सुबह कितना प्यारा मौसम होता है, तो बस वही मौसम था। तो मैं सुबह से मैं उठकर मैंने नमाज़ मैं पढ़ ली। फिर तो ये फ़जर का जो वक़्त होता है सुबह-सुबह का, बिल्कुल फ़जर के टाइम के बाद जो दिन निकल रहा होता है, तो इतना हसीन वो व्यू होता है। तो वही मैं जो था फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी वही फ़ील करवाती हूँ कि जो मैं महसूस करती हूँ और कितना प्यारा हसीन सा मौसम जो है रोज़ मैं एंजॉय करती हूँ, वही मैं आपको भी एंजॉय करना चाहती हूँ। फ़िलहाल मेरा तो वही है कि जुमे का रोज़ का जो है मैंने शेयर किया है आज आपके साथ। तो मैं कोई एक्स्ट्रा तो अलग से नहीं बना पाती हूँ ब्लॉग। मैं जो दिन भर का ब्लॉग जो होता है, मैं जो करती हूँ, जो भी खाती हूँ, बनाती हूँ, तो मैं ही वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर मैं किचन में आ गई और मेरे यहाँ ये शाम में मेरे यहाँ एक जो था फंक्शन था मेरे मोहल्ले में, तो फिर वहाँ से मैंने नांदे लगवाई थी। तो फिर मैंने वही नांदे शाम की जो थी रखी हुई थी, तो वो मैंने ब्रेकफास्ट में आज वही ले ली थी, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत शौक़ से ये चाय और नांदे खाई जाती हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी कभी खाकर देखें। तो फिर उसके बाद में बहुत सारे काम निपटा लिए थे। फिर जुमे के रोज़ तो मैं पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो इसलिए मैंने जो था मैं बस रास्ता देख रही थी कि बस पानी आए फ़ौरन से फ़ौरन मैं धुलाई करने लग जाऊं। तो फिर मैंने देखा जब तक मैं सारा काम निपटा ही चुकी थी, इतनी देर में मेरे यहाँ वही सरकारी वाला जो टंकी है वो उसका पानी आ गया। तो फिर मैंने बस मौके का फ़ायदा उठा लिया और मैंने जल्दी से पूरे घर की जो थी वो धुलाई कर डाली। और बच्चे तो स्कूल गए हुए थे। फिर उसके बाद में काफ़ी लाइट भी आ गई थी, तो फिर मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गई, बिल्कुल फ्री टाइम में। फिर जो था मेरा ये सूट जो था मैं पहन कर गई थी, तो यह न्यू सूट है, तो मैं पहन कर गई थी, तो वो पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलिए मैं इन पर प्रेस भी करके रख देती हूँ। और भी बहुत सारे कपड़े थे, मैंने फिर प्रेस भी कर लिए, क्योंकि जब फ्री टाइम होता है और मेरे यहाँ जो है वो लाइट का बहुत इशू रहता है। आप तो जानते ही हैं बहुत कम लाइट आती है, हर वक्त नहीं मिलती। तो इसलिए मैं जो है नए वाले जितने भी कपड़े होते हैं, कहीं जाएं लौट कर आएँ, फिर वॉश करके और प्रेस कर कर ही रखते हैं अपने सेफ में। इसलिए कि क्या पता किस वक्त में मुझे जाना पड़ जाए और मौके पर लाइट होती ही नहीं है, तो फिर मुझे ऐसे भी पहन के जाना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं सारे कपड़े, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, अपने जितने भी हैं सारे जो हैं वो कपड़े मैं प्रेस कर कर ही रखती हूँ। तो मैंने बस ये प्रेस कर ली और फिर अब टाइम हो चुका था बच्चों के भी आने का, तो बाकी के तो सारे मैंने काम निपटा लिए थे। ये इस वक्त मेरे पास बिल्कुल फ्री टाइम था और इस वक्त कुछ स्टिचिंग का काम बहुत हल्का है, ज़्यादा नहीं है। तो बस मैं ढूंढ कर जो सारे जो है काम वही बस कर रही हूँ। तो आजकल तो बस मेरे पास जो कुछ भी है वो आज मैं ये रेसिपी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलिए ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। तो मैंने टमाटो ले लिए, ऑनियन ले ली और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। ये देखें, इस पर मैंने जो था वो ऑयल लगा लिया। ऑयल लगा कर मैंने ये एक बैंगन को कट भी कर दिया, वो इसलिए कि मैं समझ रही थी अंदर जो था कहीं कीड़ा वीड़ा ना हो। तो मैंने कट किया तो देखा तो खैर बिल्कुल साफ़ था। तो मैंने ऑयल लगा दिया इन पर और अब इनकी मैं भुनाई करने वाली हूँ। तो आज टेस्टी सा मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता न्यू स्टाइल में। तो यहाँ पर ये देखें, इसमें इस तरह से कट लगा लें और कट लगाने के बाद में इसमें जो है वो अंदर के जब मैं कट लगाऊंगी तो इसमें अंदर लहसुन छील कर और हरी मिर्च ये सब इसके अंदर जो है वो अंदर की तरफ जो है लगा देना है इस तरह से। और जब अंदर वो लग जाएंगे तो इनकी जो है वो गैस पर भुनाई कर दूंगी। तो सारे जो है 3 बैंगन हो गए, फ़िलहाल तो 2 ही थे, लेकिन मैंने एक जो था उसके 2 पीसेस कर लिए थे, तो इसलिए वो हो गए 3। तो बस कुछ इसी तरह से मैं इनको जो है अब गैस पर भुनाई इनकी कर लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और जो था लहसुन जितने छिले हुए थे वो सारे जो थे वो कट में अंदर को पहुँचा दिए हैं। और अब बस इसी तरह से मैंने उनको भून लेना है। तो यही होता है कि बैंगन का भरता जो है, वैसे तो मैं बहुत कम इस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत कम हस्बैंड जो हैं वो खाते हैं, वो आलू और बैंगन ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं उसी तरह से बनाती हूँ। तो फ़िलहाल ये देखें, मैंने अब गैस के ऊपर इस तरह से इसको भून लिया एक स्टैंड रख कर। और अब इसकी जो है गर्मा गर्म जो है बैंगन को ही छील लेना है, ज़रा थोड़ा सा इतना कि आपके हाथ जो हैं वो सह लें। इतनी गर्म जो है वो आपके हाथ ना जलने पाएँ। तो बस इस तरह से मैंने बैंगन को छील लिया और छील कर अब इनका भरता बना लूँगी। और बाकी तो चीज़ें मैंने दिखाई थी जो इसमें डालने वाली हूँ, और बिल्कुल से मुलायम सॉफ्ट से हो गए थे बैंगन। तो इनकी बस मैंने छील लिया, इनको छील कर और फिर इनको फोड़ लूँगी इस तरह से। चाहे फॉक की मदद से आप फोड़ लें, या हाथ से, या छुरी की मदद से, या चम्मच, कुछ भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल मुलायम हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें जो है ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इस तरह से छील कर, और लहसुन और जो हरी मिर्च मैंने अंदर तो को लगाई थी इसमें, तो वो निकाल लेनी है अलग, उनको कट कर लेना है। तो बस ये देखें, मैं छुरी से इस तरह से फोड़ लूँगी। और क्योंकि काफ़ी गर्म है अभी, तो गर्म में ज़्यादा अच्छे से ये इसका भरता बन जाता है। तो मैंने इस तरह से इसको छुरी की मदद से बिल्कुल भरता बना लिया था। और भरता बनाने के बाद में अब इसको साइड रख दूँगी, और फिर वो प्रोसेस शुरू कर दूँगी जो कि बघारने वाला है। तो अब इनको जो था बिल्कुल कंप्लीट हो गया मेरा भरता बनकर। ये देखिए कितना अच्छा सा बन गया है। और अब इनको टमाटो जो है ये इनके भी छिलका उतार देना है, इसको भी इसी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद में तो यहाँ पर पकड़े नहीं जा रहे थे, बार बार छूटे जा रहे थे टमाटो, क्योंकि वो चिकने होते हैं ऑलरेडी। तो बस इसी तरह से बस भून लेना है थोड़ा थोड़ा सा, और छिलका सॉफ्ट से हो जाएंगे तो छिलका आराम से उतर जाना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कट करके तैयार कर ली हैं। अब देखिए टमाटर भी, और हरी मिर्च, लहसुन और अदरक ये सब चॉप कर लिया है। यहाँ पर प्याज भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाल दिया, और ज़ीरे के बाद उसमें डाल दी ऑनियन। तो ये थोड़ी सी हींग भी डालना है, क्योंकि ये बादी होते हैं बैंगन, तो अदरक और हींग तो ज़रूर याद करके ही डालना है आपको। तो मैंने ये भी डाल दी थी, और डालकर फिर अब टमाटर जितने भी मैंने काटे थे टमाटर वो इसमें डाल देना है। और कुछ अब स्पाइसी मसाले चले जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है वो कलर के लिए, क्योंकि बिना हल्दी डाले भी बन सकता है, लेकिन मैंने हल्दी भी थोड़ी कलर आने के लिए डाल दी थी, क्योंकि कलरदार ज़रा अच्छा लगता है। वैसे तो खाली भी अगर बना लें, ना डालें हल्दी तब भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाला, और लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दी, क्योंकि हरी भी डाली थी। मेरे यहाँ ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च डाली है, और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी थी। तो बस यहाँ पर ये देखें, सारे टमाटर जो था वो बिल्कुल, प्याज को बिल्कुल रेड नहीं करना है। मेरी ज़्यादा रेड हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा रेड नहीं करनी है। उसमें डाल देना टमाटर। उसके बाद में अब ये देखें, भरता डालकर उसकी भुनाई अच्छे से कर लें, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। यही सारी चीज़ें डालकर ये देखें तैयार हो गया बैंगन का भरता। बड़ी आसानी से बन जाता है, बड़ी आराम से, क्योंकि वो गला हुआ तो होता ही है, बहुत ही सॉफ्ट सा हो गया था। तो फिर बस भरता बघारने में ही वक्त जो कुछ भी लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी डाल दें, लेकिन मेरे पास नहीं था। लेकिन इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है अगर हरा धनिया हो गार्निश के लिए। तो बैंगन का भरता जो था वो बहुत टेस्टी बना था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े से सब लोग आपके यहाँ भी खाएँगे इसे। मेरे यहाँ तो बहुत मज़े से सबने बच्चों ने खाया था। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।